हेलो दोस्तों, एग्जिस्ट एकेडमी में आप सबका स्वागत है। चलिए आज हम अपनी नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक, देखो एचसीएफ का मीनिंग होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मीनिंग होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पहले हम एलसीएम को देखते हैं, एलसीएम होता क्या है। तो एलसीएम को मैंने यहाँ लिखा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट मतलब होता है सबसे छोटा, लोवेस्ट, है ना, सबसे छोटा। कॉमन मतलब होता है जो बार बार चीज रिपीट हो रही है, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं उसी को ले लो, वही क्या है, कॉमन। और मल्टीपल का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई में, मतलब गुणज में, या पहाड़ सीधा टेबल बोल दो ना। तो किसी भी नंबर का टेबल में दो या दो से ज्यादा नंबर हैं, उनके टेबल में जो जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उन्हीं को कॉमन मल्टीपल बोला जाता है। और लोवेस्ट कॉमन का मतलब तो सबसे छोटा रिपीट हो रहा है। तो आइए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, हम मल्टीपल निकालना सीखते हैं कि मल्टीपल क्या होता है। भाई 6 और 8 का मल्टीपल देखते हैं ना। पहले हम लोग निकालेंगे 6 और 8 का मल्टीपल क्या होता है। जिस तरह मुझे 6 का मल्टीपल निकालना है तो 6 की टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दो। 6 कम 6, 12, 18, 36, 42, 48, 54, 60। देखिए आप 10 तक की टेबल पढ़ते हो लेकिन टेबल कभी भी खत्म नहीं होती, तो आगे भी चलती रहेगी इसी तरह। 66 हो गया आपका, 72 हो गया, 78 हो गया आपका, 84 हो गया, है ना। फिर आपका क्या हो गया, 90 हो गया। इसी तरह क्या होगा, अनंत तक चलते ही चले जाएंगे ना, ये कभी खत्म नहीं होगा। मल्टीपल कभी भी खत्म नहीं होती। या इसी तरह 8 का निकलते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौके 32, 8 पंच 40, 48, 856, 64, 8 नीम 72, 8 दाम 80। तो 10 तक पढ़े लेकिन उसके आगे तक भी लेके जाना है। 88 हो गया आपका, 96 हो गया, 104 हो गया, 112 हो गया, है ना। इसी तरह डॉट डॉट करके क्या होगा, चलता चला जाएगा। तो इसका तो मल्टीपल सीधा से मीनिंग क्या होता है, जिस भी नंबर के मल्टीपल निकालने उसका टेबल पढ़ना स्टार्ट करो, जहां तक इच्छा हो वहां तक लिखते चले जाओ। तो आई होप आपने मल्टीपल निकालना सीख लिया कि मल्टीपल कैसे निकलते हैं। आइए हम मल्टीपल के बाद कॉमन मल्टीपल ढूंढते हैं। क्या, कॉमन मल्टीपल। अब इन दोनों को निकालना सीखते हैं। तो अब हम सीखेंगे कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल, कॉमन को मेरे ख्याल से उभयनिष्ठ गुणज बोलते हैं ना, जो भी बोलते हो। तो इन दो नंबर मैंने लिया है, तो दोनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों के अंदर है, दोनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों के अंदर है। ध्यान से देखा, मैंने देखा 6 नहीं, 12 नहीं, 18 नहीं, 24। ध्यान से देखिए, ये 24 यहाँ भी है और इसमें भी है। ठीक, तो मतलब पहला मुझे कॉमन मल्टीपल क्या मिला, 24। दूसरा देखो यहीं कहीं 48 होगा, ये रहा। दूसरा मुझे क्या मिला, 48। फिर आपका कहीं 72 होगा, ये रहा। 72 भी मिल गया, है ना। फिर 96 होगा, देखो यहाँ एक काम करो, 96 भी लिख लो। फिर क्या मिला, 96 हो गया। ठीक, इसी तरह क्या होगा, डॉट डॉट करके चला जाएगा। इसका मतलब जिस तरह मल्टीपल भी नंबर ऑफ टाइम्स चलते चले जाएंगे अनंत तक, इनफाइनाइट तक, उसी तरह इनके कॉमन मल्टीपल भी क्या होंगे, अनंत तक चलते जाएंगे। सीधा सा मीनिंग है, जो भी एक नंबर कॉमन मल्टीपल मिला है वो उसका टेबल रिपीट हो रहा है। 48, 24 नहीं 72, 24 चौक 96, है ना। इसे 24 पंजे 120 आएगा, फिर 144 आएगा। समझ में आया। तो इसी तरह भी ये कॉमन मल्टीपल भी क्या होते हैं, टेबल के फॉर्म में चलते जाएंगे। अब हमने मल्टीपल निकालना सीखा, कॉमन मल्टीपल निकालना सीख लिया। अब चलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकालेंगे। अब क्या क्या निकालेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकलेगा, तो इसके लिए मैंने क्या बताया, लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटा कॉमन होता है ऐसा नंबर, ऐसा मल्टीपल जो दोनों के अंदर सबसे पहले मिल गया हो। तो सबसे पहले हमको क्या मिला था, 24 मिला था। सबसे पहले छोटा कौन है, 24। तो ये 24 ही क्या होगा, इसका आंसर होगा। मतलब अगर किसी भी नंबर का एलसीएम निकालना है तो वो क्या आएगा भाई, उस नंबर के मल्टीपल में कॉमन मल्टीपल जो सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो उन नंबर में सबसे पहले आ गया वही क्या होगा, उसका एलसीएम होगा। समझ में आया एलसीएम कैसे निकालते हैं, पक्का। तो ये होता है मल्टीपल क्या होते हैं, कॉमन मल्टीपल क्या होता है, फिर लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एलसीएम क्या होता है। समझ में आया। देखो हम इस तरह नहीं निकालेंगे, इसके लिए कोई तरीका है। तो ये सिर्फ था मुझे समझाने के लिए मल्टीपल क्या होता है, कॉमन मल्टीपल और लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ध्यान से देखिए, मुझे यहाँ कुछ पॉइंट लिखवाने हैं, तो उस नोट पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। जिस तरह मुझे कुछ नोट निकालने हैं, ध्यान से देखिएगा नोट में क्या लिखवा रहा हूँ। देखो जो भी इसका एलसीएम निकलेगा,
जो भी इसका एलसीएम निकलेगा, है ना, वो उन दोनों नंबर से क्या होगा, विभाजित होगा। कभी कभी क्वेश्चन में, एग्जाम में जैसा क्वेश्चन आएंगे तो हम क्या करते हैं भी, एलसीएम निकालने बैठ जाते हैं, है ना, बहुत से तरीके ढूंढते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा दिमाग भी लगा के यूज कर सकते हैं कि ऐसे नंबर चारों ऑप्शन को उठाओ जो दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए, वही क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। ठीक, मतलब जो भी एलसीएम निकल के आएगा वो उन जिन संख्याओं का एलसीएम है उन संख्याओं से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा, है ना। एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, क्या लिखोगे, एलसीएम इज ऑलवेज divisible by their numbers। तो एलसीएम हमेशा उन संख्याओं से क्या होगा, विभाजित होगा। हिंदी में भी लिख देते हैं, एलसीएम हमेशा संख्याओं से विभाजित होगा या विभाज्य होगा। ठीक, किससे विभाज्य होगा, जिस नंबर का एलसीएम लिया गया। इसका मतलब जिस भी नंबर से एलसीएम को निकाला गया है, एलसीएम हमेशा उन नंबर से क्या होगा, डिविजिबल होगा, मतलब विभाजित होगा ही होगा। ठीक, कभी कभी ऑप्शन से हम डायरेक्ट भी उड़ा सकते हैं कि देखिए इससे डिवाइड हो गई, इसका कहानी खत्म हुई। समझ में आया आपको। तो ये नोट बहुत जरूरी है लिखना कि ये नोट है क्या। दूसरा चीज, ये तो पहला नोट हुआ, आइए दूसरा नोट निकालते हैं। और आपने बचपन में भी एलसीएम निकालना सीखा होगा, है ना, छोटे बच्चे थे, 6 और 8 का कैसे निकालते थे, 6 8। ध्यान से देखिए, मैं ये सारे तरीके बता रहा हूँ। ठीक, तो ये था पहला तरीका, दिस वॉज योर फर्स्ट तरीका। दूसरा तरीका, जिस तरह आप स्कूल वगैरह में निकालते हैं ना, क्या करते हो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो ना। तो सबसे पहले 2 से देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब प्राइम नंबर से काटना, अपने को कंपोजिट नंबर से नहीं काटना, मतलब अभाज्य संख्याओं से देखना है, भाज्य संख्याओं से नहीं। तो अभाज्य संख्या पहली क्या होती है, 2। कहां से स्टार्ट होती है, 2। तो 2 3 6, 2 चौक 8। फिर अगेन देखा 4 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर 2 से दे दो, 3 2, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर 3 1, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है ना, 1 1। अब क्या करते हैं, इन दोनों का सबका मल्टीप्लाई, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। तो एलसीएम कितना आया, 24 आया। एलसीएम कितना आया, 24 आया। ये था आपका दूसरा तरीका। ये आपका होता है दूसरा तरीका जो आप एकेडमिक लेवल पे सीखते हो। आइए मैं आपको तीसरा तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। किसका किसका निकालना है मुझे, 6 और 8 का। किसका किसका निकालना है मुझे, 6 और 8 का। तो आप क्या करो, सबसे पहले छोटा नंबर ढूंढ लो। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, 6। तो आप क्या करो, एलसीएम निकालने के लिए इस 6 के कॉमन मल्टीपल कर लो और 6 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। 3 दूना 6 या 2 3 6। ध्यान से देखिए, 2 3 6 आ गया। अब ध्यान से देखिए 8। अब 8 को देखना है कि इसमें से कौन कौन से नंबर से 8 बढ़ रहा है। मैंने देखा 8 में से 4 दूना 8, 8 को तोड़ गया, आप क्या लिखोगे, 4 दूना 8। तो मैंने देखा 2 तो आ गया यहाँ पर, लेकिन 4 नहीं है, तो इसका 4 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो 4 3 12 दूना 24। तो इसका एक और एलसीएम आ गया क्या, 24। समझ में आया। तो पहला तरीका मैंने क्या बताया, एक तो ये जो स्कूल लेवल पे करते हैं, और ये भी स्कूल लेवल पे किया जाता है ना। ये तरीका क्या है आपका, ये तरीका क्या है आपका, सबसे पहले आप क्या करो, सबसे छोटे नंबर के क्या करो, 2 पार्ट में टुकड़े कर दो। समझ में आया। टुकड़े करने के बाद उसको एलसीएम में लिख दो। उसके बाद जो सेकंड नंबर है उसके भी 2 टुकड़े करो और देखो उनमें से कौन सा नंबर प्रेजेंट हो गया है। जो नंबर प्रेजेंट हो गया उसको काटो और दूसरे नंबर को उसी के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, आइए थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं इन 2 क्वेश्चंस का एलसीएम कैसे निकालना है। मैंने क्या बताया, एलसीएम लिखो। अब जो भी 2 नंबर दिए गए हैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो। मैंने 8 को ही 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 दूना 8, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 दूना 8, समझ। अब 10 को 2 पार्ट में डिवाइड करो, 5 दूना 10। मैंने देखा 2 इसके अंदर आ गया है लेकिन 5 इसके अंदर नहीं है, तो 5 की इसमें क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो 5 दूना 10 चौक 40, तो 40 इसका क्या आएगा, एलसीएम आएगा। समझ में आया। आइए इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं। 12 का 2 पार्ट में तोड़ो, 4 3 12, 4 3 12। ठीक, अब 16 को देखो, 4 चौक 16, 4 चौक 16। तो मैंने देखा 4 तो प्रेजेंट है लेकिन ये 4 इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो इसके 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 3 12 चौक 48, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 48 आएगा। समझ में आया। ठीक, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, देखिए मैंने कहा 24 और 36 का एलसीएम बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 24 को हम तोड़ दे रहे हैं, 6 चौक 24, किसमें तोड़ दिया, 6 चौक 24। आइए एलसीएम लिखते हैं, 6 इंटू 4। अब इसको देखा मैंने, इसको लिख सकते हो 6 छंग 36, 6 छंग 36। ठीक,
ध्यान से देखिए, एक 6 तो इसमें आ गया, एक 6 इसमें आ गया, अब ये 6 नहीं आया, अब इस 6 को लिख सकते हो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, देखो ये 2 इस 4 में आ गया है लेकिन 3 नहीं है, तो 3 से क्या कर दो मल्टीप्लाई। ठीक, इसका आएगा क्या आंसर, 6 चौक 24, 24 तिहाई 72, इसका एलसीएम कितना आएगा, 72 आएगा। ठीक, ध्यान से देखिए 72 इन दोनों नंबर से कट रहा होगा, 36 दूना 72, 24 तिहाई 72, समझ में आया। आइए इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28 और 42, तो सबसे छोटा नंबर ढूंढो, 28 है तो 28 के क्या करो, 2 फैक्टर कर लो, 7 चौक 28, 7 चौके 28, 42 के 7 छंग 42, ध्यान से देखो 7 तो इसमें आ गया, 6 नहीं आया है, देखो 6 को लिख सकते हो 2 इंटू 3, अब 2 तो 4 में आ गया लेकिन 3 नहीं है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो 7 चौक 28 और 28 तिहाई 84, 28 तिहाई 84, तो 84 इन दोनों नंबर्स का क्या होगा, एलसीएम होगा। समझ में आया। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो ना, जिस एकेडमिक लेवल पे सीखते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ऐसे तो पहले क्वेश्चन लिखा है 9, 30, 27, 15 का एलसीएम बताइए। ठीक, तो एलसीएम निकालने का मैंने तरीका क्या बताया, सबसे पहले छोटा नंबर ढूंढो, छोटा नंबर कौन है, 9, 9 को लिख सकते हो 3 इंटू 3, ठीक है। फिर उसके बाद इससे बड़ा 15, 15 को लिख सकते हो 5 इंटू 3, 5 इंटू 3, 3 तो आ गया, 5 नहीं है तो 5 किससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, फिर उसके बाद कौन सा है 27, 27 को लिख सकते हो क्या, 9 इंटू 3, देखो 3 इंटू 3 9 तो आ गया लेकिन 3 नहीं है तो 3 के मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, इस तरह 30, 30 को लिख सकते हो क्या, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, मैंने देखा 5 भी आ गया है, 5 इसमें आ गया है, 6 नहीं है और 6 में से 3 आ गया, 2 नहीं आया तो 2 को मैंने यहाँ लिख दिए। भाई 6 को तोड़ सकते हो ना, 2 इंटू 3, 3 तो आ गया है इसमें लेकिन 2 नहीं है तो 2 की मल्टीप्लाई कर दी। आइए देखिए, 3 त्रिका 9, 9 5 45, 45 दूना 90, 90 3 270, इसका आंसर क्या होगा 270, कौन सा होगा, ऑप्शन बी। समझ में। इसका और तरीका भी है, जिस तरह आप करते आए हो उसी तरह भी आप क्या कर सकते हो, इसको कर सकते हैं। चलिए एलसीएम का थोड़ा ओवरव्यू ले लिया, अब चलते हैं थोड़ा एचसीएफ का भी ओवरव्यू ले लेते हैं ना, एचसीएफ क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं एचसीएफ की ओर। देखो एचसीएफ का एक और नाम भी होता है जीसीडी। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जीसीडी दोनों एक ही चीज है। जीसीडी को बोला जाता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, दोनों का एक ही मीनिंग है, जी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। आइए, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फैक्टर क्या होता है ना। देखो फैक्टर क्या होता है, किसी भी नंबर के फैक्टर, फैक्टर मतलब होता है टुकड़े, हिंदी में बोलते हैं इसको गुणनखंड, क्या बोलते हैं, गुणनखंड, मतलब ऐसे गुणा करके तोड़ना है कि ये अपने छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो, टूट जाए, तो गुणनखंड, गुणा के खंड करने हैं। तो गुणनखंड या फैक्टर होता क्या है, किसी भी नंबर का फैक्टर वो नंबर्स होते हैं जो उस नंबर को, जिसके टुकड़े किए जा रहे हैं, उस नंबर को कंप्लीटली क्या करेगा, डिवाइड करेगा, उस नंबर को क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा। जिस तरह मैंने कहा 6, 6 के ऐसे फैक्टर करो जो फैक्टर इस 6 को डिवाइड करते हैं, जिस तरह 1, 1 6 को डिवाइड कर देगा, 2, 2 के टेबल में भी क्या आता है, 6 आता है, मतलब 2 भी इसका क्या होगा फैक्टर, 3 के टेबल में भी 6 आता है तो 3 भी इसका फैक्टर होगा, लेकिन 5 के टेबल में नहीं आता है, और 6 के टेबल में 6 आता है 1 टाइम्स, यही इसके क्या हुए फैक्टर, 1 2 और 1 2 3 और 6। इसी तरह ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पहले फैक्टर सीखेंगे, 16 का फैक्टर क्या होगा ना, तो 16 को फैक्टर में तोड़ने का सबसे आसान तरीका है, 16 1 से डिवाइड होगा, वेरी गुड, तो 1 इंटू 16, 16 एकम 16, दूसरा 2 8 16, 3 के टेबल में 16 नहीं आएगा, 4 के टेबल में आएगा, 4 चौक 16। अब ध्यान से देखिए, जैसे ही कोई भी नंबर रिपीट हो जाए वहीं पर स्टॉप हो जाना है, क्यों, क्योंकि इसके बाद अब फैक्टर नहीं होंगे। ठीक, इसके बाद क्या करो, जैसे मैंने देखा 4 रिपीट हो गया है तो अब यहीं रख दिया, तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, तो 16 के फैक्टर मेरे क्या क्या निकल के आए, 1 निकला, 1 2 4 8 और 16, यही इसके क्या होंगे फैक्टर। अब बारी है 24 की, तो 24 एकम 24, ठीक है, 12 दूनी 24, तो 2 इंटू 12, 3 अट्ठे 24, तो 3 इंटू 8, 4 छः 24, तो 4 छः 24, 5 के टेबल में 24 नहीं है, 6 के टेबल में 24 आएगा लेकिन 6 रिपीट हो गया, और जैसे ही कोई नंबर रिपीट हो वहीं रुक जाना, उन सब नंबर को उतार लेना है। तो 24 का मेरा क्या निकला फैक्टर, 1 2 3 4 6 8 12 और 24, ये इसके क्या निकले फैक्टर, मतलब मुझे 16 के भी फैक्टर मिल गए और 24 के भी फैक्टर मिल गए। तो यहाँ फैक्टर निकालना सीख लिया। अब बात आती है कॉमन फैक्टर की। अब किसकी बारी आती है, कॉमन फैक्टर। अब इसमें से जानेंगे कि कॉमन फैक्टर कौन सा है। कॉमन मतलब जो दोनों के अंदर है, मैंने देखा 1 दोनों के अंदर है, ठीक है भाई, 2 भी दोनों के अंदर है, लिख लिया, फिर 4 भी दोनों के अंदर है, वेरी गुड, फिर 8 भी है दोनों के अंदर, 8 भी लिख लिया, फिर 16 नहीं है, तो यहीं तक मेरे क्या निकले, फैक्टर निकले। तो कॉमन फैक्टर CF मैंने निकाल लिया। अब मुझे निकालना है HCF, HCF द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मुझे क्या चाहिए, हाईएस्ट
कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा निकला है मेरा? 8। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF इसका क्या होगा? HCF क्या होगा? 8 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो जिस तरह वहां नोट लिखे थे LCM में कि जो LCM निकलेगा वो अपने नंबर, किसी भी नंबर का LCM उस नंबर से डिवाइड होगा। किसी भी संख्या का जो LCM होगा वो हमेशा उन संख्याओं से क्या होगा? डिवाइड होगा। इसी तरह HCF की बात आती है, किन्हीं भी नंबर्स का HCF हमेशा उन नंबर को डिवाइड करेगा। ध्यान से सुनिए, किसी भी नंबर के HCF उस नंबर को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जिस तरह 8 16 को भी डिवाइड करेगा और 24 को डिवाइड करेगा, जस्ट उल्टा है। इसलिए बोला जाता है डिवाइजर। ये क्या निकल के आता है? अपना डिवाइजर। क्यों? क्योंकि डिवाइड करता है। जो डिवाइड करता है उसको डिवाइजर बोलते हैं। समझ में आया? तो यहाँ भी एक नोट लिख लेंगे, क्या अच्छा सा नोट बना के 2000 का। ठीक, नोट बना के क्या लिखोगे भी? किसी भी संख्या का HCF, किसी भी संख्याओं का HCF हमेशा उन संख्याओं को क्या करेगा? विभाजित करेगा। देखो ऐसा इसीलिए लिखा है क्योंकि आगे चल के क्वेश्चन में हमको इन सब की क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी। तो जरूरत के अनुसार हम क्या करेंगे? इसको अपनाएंगे। तो दो नोट लिखवाए थे, एक LCM और एक HCF में। समझ में आया? चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, ध्यान से देखिए। जिस तरह लिखा है 36 और 48 का HCF क्या होगा? 36 और 48 का HCF क्या होगा? मैंने आपको अभी इससे पहले एक नोट लिखाया कि जो भी HCF निकाल के आएगा वो HCF उन दोनों नंबर को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। आइए देखते हैं। देखिए 6 36 को डिवाइड कर दिया, 6 18 48 को भी डिवाइड कर दिया, तो ये भी कॉमन फैक्टर होगा। 8 के टेबल में 36 नहीं आया तो 8 की कहानी खत्म हो गई। 12 के टेबल में 36 भी आएगा, 48 भी आएगा, तो 12 हो सकता है। 24 के टेबल में 48 आएगा, 36 नहीं आएगा, तो ये कैंसिल हो गया। अब बचा 6 और 12, 6 और 12 कॉमन है तो हाईएस्ट कॉमन चाहिए, तो आंसर क्या होगा? 12। हाईएस्ट क्या होगा अपना? 12 होगा। चलिए इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 42 102 का क्या बताइए? HCF बताइए। ठीक, HCF क्या होगा? ऐसा नंबर होगा जो इन तीनों को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। 6 से देखा, 18 को डिवाइड किया, 42 को भी किया, 102 को भी किया, 6 हो सकता है। 7 की बारी है, 7 ने 18 को नहीं किया, कट करो। 8 ने देखा 18 को नहीं किया, कट करो। 14 ने 18 को नहीं किया, कट करो, तो आंसर क्या होगा? 6। समझ में आया? मतलब HCF को हम क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं कि HCF हमेशा उन नंबर्स को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो कुछ ऑप्शन क्या होते हैं? इसी से एलिमिनेट हो जाते हैं। तो बाकी हम डिविजिबिलिटी रूल से चेक कर लेंगे। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। 12 16 और 24 का HCF बताइए। कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड करना स्टार्ट हो। 3 के टेबल में 12 गया, 16 नहीं गया, खत्म। 4 के टेबल में 12 आया, 16 आया, 24 आया, ये हो सकता है। 6 के टेबल में 12 आया, 24 आया, 16 नहीं आया, खत्म कहानी। 12 के टेबल में 12 आया, 24 आया, 16 नहीं, ये कहानी खत्म। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। आंसर कौन सा होगा? बी वाला। आइए इसी तरह क्वेश्चन 2 की चलते हैं। 18 27 और 30 का HCF कितना होगा? तो 18 देखा, 2 से घटा, 18 गया लेकिन 27 नहीं गया, खत्म कहानी। 3 से 18 भी गया, 27 भी गया और 30 भी गया, ये हो सकता है। 6 के टेबल में 18 आया लेकिन 27 नहीं आया। 9 के टेबल में 18 आएगा, 27 आएगा लेकिन 30 नहीं आएगा, तो 9 भी क्या होगा? कटेगा। आंसर क्या होगा इसका? HCF कितना आएगा? 3। आज हम क्वेश्चंस लगाएंगे फ्रैक्शंस का HCF कैसे निकलेगा और LCM कैसे निकलेगा। ठीक, तो आइए इसका फॉर्मूला जानते हैं। अगर कोई भी फ्रैक्शन, मान लो कोई फ्रैक्शन लिखी है A/B, C/D, E/F, इस टाइप से जितनी भी फ्रैक्शन लिखी हो, अगर मुझे इसका निकालना है LCM, क्या निकालना है? LCM। तो LCM के लिए होगा क्या? जो ऊपर नंबर है उसका LCM निकाल दो, LCM ऑफ A C E, और नीचे निकाल दो HCF, HCF ऑफ डिनोमिनेटर क्या है? BDF, BDF, BDF। मतलब अगर मुझे किसी भी फ्रैक्शन का LCM निकालना है तो ऊपर वाले का, न्यूमरेटर का, हर का क्या ले लो? LCM, और नीचे वाले अंश का क्या ले लो? HCF। इसी तरह अगर मुझे इसका HCF निकालना हो तो क्या निकालना होता है? HCF। तो ऊपर वाले का HCF ले लेते हैं, ऊपर वाले का क्या ले लेते हैं? HCF। ऊपर कौन है? ACE, HCF ऑफ ACE, एंड अब नीचे वाले का LCM ले लेते हैं, LCM ऑफ BDF। बस यही फॉर्मूला है, इस पर हमको क्या करना है? अप्लाई करना, और अपना आंसर खटक से आएगा। समझ में आया? तो ध्यान से देखिए,
HCF निकालना है, क्या निकालना है? HCF। तो HCF निकालने के लिए ऊपर वाले का HCF लेना है किसका? 2, 8, 64 और 10। नीचे वाले का एलसीएम लेने के इसका 3, 9, 81 और 27। आइए, तो एचसीएफ क्या होता है? ऐसा नंबर जो सबको काट दे। तो 2 को देखा, 2 ये भी काटेगा, ये भी, ये भी, ये भी। तो एचसीएफ कितना आया? 2। देखा, जैसे 2 से काटो यहाँ 1 बचेगा, मतलब अब कोई भी नंबर कॉमन नहीं आएगा अदर देन 1। एलसीएम इन सब का लेना है हम सबको एलसीएम। तो एलसीएम ऐसा नंबर होगा जो सबसे क्या होगा? कट जाएगा। तो कौन कौन सा नंबर कटेगा भाई? 3, 9, 81, 27। देखो 81 3 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है और 27 के टेबल में 81 आता है। 27 से 81, तो मतलब इसका एलसीएम कितना आएगा? 81। इसका आंसर क्या होगा? 2/81। इसका आंसर क्या होगा? 2/81। आइए इसी तरह नीचे वाला देखते हैं, एलसीएम। एलसीएम निकालना है तो मतलब अब की बार ऊपर वाले का एलसीएम लेना पड़ेगा। ऊपर कौन है? 1, 5, 2, 4 और नीचे वाले का एचसीएफ। नीचे वाले का एचसीएफ, आइए एचसीएफ होगा 3, 6, 9 और 27। एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा? 5 दूना 10 दूना 20। एलसीएम कितना आएगा? 20। ठीक है भाई, देखो एलसीएम 20 कैसे आया? देखो 2, 2 दूना 4, मतलब इसका 2 तो आ गया बाहर। अब 2 दूना 4, तो 1 2 आ गया, 1 2 बाकी है। फिर 5 का निकालोगे, 5 है कम 5, तो 5 दूना 10 दूना 20 एलसीएम आ गया। एचसीएफ, एलसीएफ क्या हो? छोटा से छोटा नंबर जो इन सबसे क्या होगा? काट देगा। जो इन सबको क्या करेगा? काट देगा। तो 3 से मैंने देखा, 3 से ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। कितना आया? 3। 20/3। जैसे 3 से कैंसिल करोगे यहाँ 1 बचेगा। अब कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा क्योंकि मुझे एचसीएफ निकालना है। इसका आंसर क्या होगा? 20/3। या फिर इसको आप होल नंबर में भी लिख सकते हो, 3 6 18, 2/3। ये भी इसका क्या होगा? आंसर होगा। चलिए मूव टू थर्ड क्वेश्चन। इसका एचसीएफ भी निकालना और क्या निकालना? एलसीएम किसका? इसका। आइए पहले हम एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एचसीएफ। अगर मुझे एचसीएफ चाहिए तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाले का एलसीएम। ठीक, ऊपर वाला कौन है भाई? 20, 30 और 60। 20, 30 और 60 और एलसीएम नीचे 11, 22 और 44। आइए ध्यान से देखिए, एचसीएफ मतलब ऐसा नंबर जो इन तीनों को काट दे। तो 10 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, मतलब एलसीएम कितना आ गया? 10। एचसीएफ कितना आ गया? 10। ठीक, 10 दूना 20, 10 तीन 30। अब कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा क्योंकि यहाँ 2 और 3 प्राइम नंबर्स आ गए। एलसीएम लेना है 11, 22 और 44 का। ठीक, ध्यान से देखिए, 11 के टेबल में 22 भी आएगा, 44 भी आएगा। क्योंकि मुझे एलसीएम चाहिए तो ऐसा नंबर होगा जो इन तीनों को क्या, तीनों नंबर उसको क्या करेंगे? काट देंगे। तो 11 को लिख सकते हो 11 इंटू 1, तो 11 इसमें आ गया। इसको लिख सकते हो 11 दूना 22, तो 11 तो आ गया है, 2 और लिखना है। इस तरह 11 चौक 44 और 44 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2, तो एक बार 2 आ गया है, 11 आ गया, एक बार 2 और लिख दो। 11 दूना 22 दूना 44, तो इसका आंसर कितना आएगा? 44। अगर इसको काटोगे 2 से, 2 5 6 10, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 5/22 इसका क्या आएगा? एचसीएफ आएगा। 5/22 इसका क्या आएगा? एचसीएफ। अगर इसी का एलसीएम निकालने को बोला जाए, एलसीएम, तो ऊपर निकालेंगे एलसीएम और नीचे निकालेंगे एचसीएफ। ठीक, अच्छा ऊपर वाला है कौन? 10, 20, 30, 60। 20, 30 और 60, 20, 30 एंड 60। आइए एचसीएफ नीचे वाले का 11, 22 और 44, 11, 22 और 44। आइए एलसीएम मतलब ऐसा नंबर जो तीनों से कट जाएगा। आइए, तो 20, 30 और 60, इन तीनों में कॉमन नंबर क्या है? 10 है। ठीक, 2, 3, 6, अब 2 और 3 और लिख दो, 2 इंटू 3, क्योंकि 6 2 और 3 से मिल गया, तो 3 दूना 6 10 60, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। आइए एचसीएफ ऐसा नंबर जो तीनों में हो, तो देखो 11 से ये भी कटेगा, ये भी और ये भी, तो एचसीएफ कितना आएगा? 11। तो इसका आंसर क्या है? 11/60। 11/60। इसको फ्रैक्शन में लिखना हो तो क्या लिखोगे भाई? मिक्स फ्रैक्शन में। 11 पंजे 55, 5 होल 5/11, 5 सही 5/11, यही क्या होगा? इसका आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस। आइए तो एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना हो अपने को? एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालना है तो ऊपर एचसीएफ और नीचे क्या रखेंगे? एलसीएम। अच्छा ऊपर वाले का एचसीएफ, तो ऊपर वाले को ढूंढो। 4 3 7, 4 3 7, वेरी गुड। नाउ नीचे एलसीएम, 5 10 15, 5 10 15। अब ध्यान से देखिए, कोई ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन हो? कोई नहीं है तो 1 होगा। जब कोई नहीं तो कौन आएगा? 1। जिस तरह एलसीएम निकालना है, 5 10 15, 5 को में से 5 कॉमन ले लिया, 5 से बड़ा नंबर 10, 10 में क्या? 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, 5 तो आ गया, 2 नहीं है तो 2 लिख लो। इसको लिख सकते हो 5 इंटू 3, 5 आ गया, 3 नहीं है तो 3 लिख दिया। 5 दूना 10 चाहिए 30, एलसीएम कितना आएगा? 30। तो 1/30 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, उत्तर। आइए यहाँ देखिए, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो ऊपर लिखो एचसीएफ
नीचे लिखो LCM। अच्छा HCF 1 3 5 7, LCM 2 4 6 8 10। ठीक है, अब HCF देखो 1 आ गया तो इसका मतलब HCF 1 ही होगा, क्योंकि और कोई नंबर कॉमन नहीं होगा अगर 1 आ गया है तो। LCM निकालते 2 4 6 8। देखो 2 को लिख सकते हो 2 1 2, 4 को लिख सकते हो 2 दूनी 4, एक बार 2 आ गया एक बार नहीं आया। ठीक, 6 को लिख सकते हो 2 इंटू 3, 2 आ गया 3 नहीं आया। 8 को लिख सकते हो 4 दूना 8, तो 4 तो आ गया 2 नहीं आया 2 लिख दिए। अब 10 को लिख सकते हो 2 इंटू 5, 2 आ गया 5 नहीं है 5 लिख दो। 5 दूना 10, 10 दिए 30, 30 चौक 120। आंसर कितना है 1/120। यही क्या होगा अपना आंसर हो जाएगा, यही अपना क्या होगा उत्तर होगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एलसीएम ऑफ 2/5 3/10 4/15। अब निकालना है अपने को एलसीएम, तो क्या लिखोगे पहले एलसीएम। एलसीएम कल ऊपर आएगा एलसीएम और नीचे आएगा एचसीएफ। ऊपर वाले का एलसीएम ऊपर इज व्हाट 2 3 4, 2 3 4। नीचे एचसीएफ इज व्हाट नंबर 5 10 15, 5 10 15। नाउ एलसीएम विल बी 2 3 4, 2 3 4। देखो 2 को 2 ही लिख सकते हो, 3 नहीं है तो 3 को लिख लिया। अब 4 को लिख सकते हो 2 इंटू 2, एक बार 2 आ गया एक बार नहीं है तो एक बार वो लिख लो। 3 दूना 6 दूना 12, 12 एलसीएम। अब नीचे एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब ऐसा नंबर जो तीनों कर दे, तो 5 देखा 5 से कर देंगे तीनों, 5 एकम 5। अब यहाँ एक बच गया। अब एचसीएफ कुछ भी कॉमन नहीं होगा अदर देन 1। इसकी वैल्यू क्या आएगी 5 12/5, 12/5। और 12 से अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लाना तो 5 दूना 10 बचा 2, 2 सही 2/5। यही क्या होगा आपका आंसर। आई होप आपको मिक्स फ्रैक्शन से रिलेटेड एचसीएफ एलसीएम समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप अपना है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो अगर कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आएगा तो पॉलिनोमियल में होता है क्या, एक तो वेरिएबल होंगे अल्फाबेट, ए टू लेके जेड तक कोई भी अल्फाबेट आपका आ सकता है। लेकिन अगर बात की जाए किसकी पॉलिनोमियल में एचसीएफ एलसीएम निकालने की, तो इसमें अल्फाबेट के साथ साथ आपका नंबर भी इंक्लूड होगा। में भी नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इसी टाइप के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगर एचसीएफ निकालना होगा तो जो भी नंबर की पावर होगी या कोई भी वेरिएबल की पावर होगी, जो जिसकी कम से कम पावर होगी वही उसका एचसीएफ होगा। एलसीएम का मीनिंग होगा जिसकी सबसे ज्यादा पावर होगी, अधिकतम पावर होगी, मैक्सिमम पावर होगी, वो आपका क्या होगा एलसीएम। तो आइए यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ क्या होगा कम पावर, कम पावर, कम पावर मतलब ए की पावर 1 ए आ जाएगा। एलसीएम ज्यादा पावर, ज्यादा पावर, ज्यादा पावर कहाँ है ए की पावर 7। देखो ये फॉर्मूला लगाना तभी है जब बेस सेम हो, पावर जो हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो भी आपके पावर में लिखे हुए हैं उसका बेस सेम होना चाहिए। समझ में आएगा नहीं है। इसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ भी बेस सेम है तो मैं यहाँ एचसीएफ निकालूंगा तो क्या आएगा एचसीएफ कम पावर। तो 2 की पावर कम कहाँ है, 2 की पावर 1 मतलब 2। और एलसीएम निकालना होगा तो एलसीएम ज्यादा पावर, तो ज्यादा पावर कहाँ ये रहा 2 की पावर 8, 2 की पावर 8। समझ में। इसी तरह यहाँ आइए एचसीएफ निकालना है। ध्यान से देखिए एचसीएफ का मीनिंग क्या होगा कम पावर, और इसमें नंबर भी आ गए हैं। और नंबर में एचसीएफ क्या होगा जो तीनों में कर दे। ध्यान से देखिए 3 से 3 कटेगा 6 कटेगा लेकिन 4 नहीं जाएगा। मतलब इनमें से कोई ऐसा नंबर नहीं है नंबर में जो कॉमन हो, तो कॉमन नहीं है तो 1 होगा, 1 को जाने दो। यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ ए और यहाँ ए क्यूब। अब ए की पावर कम क्या है ए लिख दिया। तो बी स्क्वायर, यहाँ बी नहीं है मतलब अब यहाँ बी कॉमन नहीं होगा। तो एचसीएफ क्या आएगा इसका ए आएगा। जैसे ही बात कर लीजिए एलसीएम की, एलसीएम के लिए मैंने तरीका क्या 3 को लिख सकते हो 3 इंटू 1 तो 3 आ गया। 6 को लिख सकते हो 3 इंटू 2, 3 तो आ गया है लेकिन 2 नहीं आया। इसी तरह 4 को लिख सकते हो 2 इंटू 2, एक बार 2 आ गया दूसरी बार नहीं है तो 2 लिख लिया। ठीक है नहीं। अब ए की अधिकतम पावर, ए की अधिकतम पावर 3 है तो यहाँ ए क्यूब लिख लिया। बी की अधिकतम पावर, बी की अधिकतम पावर 2 है तो बी की पावर 2 लिख लिया। क्यों, क्योंकि मुझे लेके चलना है एलसीएम। तो आइए इसका एलसीएम कितना आएगा 3 दूना 6 दूना 12, ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ इतना इतना। पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ का तो जो ऐसा नंबर जो तीनों में कर दे। देखो 21 के टेबल में 21 भी आएगा और 63 भी आएगा, क्योंकि 21 3 जा 63 होता है, मतलब एचसीएफ जो दोनों से कटे एक्स क्या है 21 आया। अब एचसीएफ निकाला तो एक्स की मिनिमम पावर 1 है तो 1 लिख लिया। वाई की मिनिमम पावर 1 है तो 1 लिख लिया। 21 एक्स वाई। इसी तरह एलसीएम पे आइए। एलसीएम क्या होगा भाई 21 को काटोगे तो 21 लिख दो इंटू 3, 21 3 63, तो एलसीएम कितना आएगा 63 आएगा। और पावर के लिए हाईएस्ट पावर एक्स की कितनी है 2 तो एक्स स्क्वायर हो गया। वाई की अधिकतम पावर कितनी 2 तो वाई स्क्वायर हो गया।
यही आपको हुआ एचसीएफ एलसीएम। आइए नीचे देखिए एलसीएम ऑफ इसका, तो एलसीएम निकालना है तो 27 और 3 में एलसीएम निकालना है, तो 3 के टेबल में 27 आएगा, तो सीधी सी बात है ज्यादा नंबर 27 हो गया। पी की अधिकतम पावर कितनी है 2, तो 2 लिख दिया। क्यू की अधिकतम पावर 2 है तो 2 लिख दिया। आर की अधिकतम पावर 1 है तो आर लिख दिया। तो 27 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू आर। इस तरह एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ तो ऐसा नंबर जो तीनों में कर दे। 6 के टेबल में 6 आएगा, 8 नहीं आएगा, खत्म कहानी करो। 2 से देखो, 2 से ये आएगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा। अब 3 बच गया, यहाँ 4 आ गया, कोई कॉमन नहीं है तो 2 आ गया इसका। एक्स की कम पावर कितनी है? 1 है तो एक्स लिख दिया। वाई 2 3 3 तो 2 आएगा। जेड की मिनिमम पावर ही 1 है तो यहाँ जेड हो गया। ठीक, तो एचसीएफ क्या है? 2xy स्क्वायर इंटू जेड। ये क्या हुआ आपका क्वेश्चन हुआ। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन देखिए लिखा है फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दिस। देखो ये लिखा है एक्स स्क्वायर और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये कुछ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना है, तो इसका फॉर्म वैल्यू क्या होगा? ए प्लस बी ए माइनस बी। इसका एक ब्रैकेट में आएगा एक्स प्लस 3 और दूसरे में आएगा एक्स माइनस 3। ठीक, अब इसका देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। देखो ये है आपका एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। आइए ध्यान से देखिए, अगर मुझे एचसीएफ निकालना है, ऐसे मतलब जो दोनों में हो, एक्स माइनस 3 यहाँ भी, एक्स माइनस 3 यहाँ भी, तो इसका एचसीएफ कितना है? एक्स माइनस 3। इसी तरह अगर मुझे एलसीएम निकालना होगा, क्या निकालना होगा? एलसीएम। एलसीएम निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ? एक तो जो कॉमन है उसको लिखो, एक्स माइनस 3 कॉमन है, फिर एक्स एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 3, हाईएस्ट पावर लेना है तो हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 ले लिया, दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस 3, यही इसका क्या होगा? एलसीएम होगा। समझ में आया? इस तरह यहाँ आइए एलसीएम एंड एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ, एचसीएफ मतलब पहले इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। इसको 27 को लिख सकते हो 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, तो एक्स क्यूब माइनस 3 का क्यूब, तो ये क्यूब वाला ये बन रहा है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो एक्स माइनस 3, दूसरे में ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, प्लस ए बी 3 इंटू एक्स 3x। ठीक है, आइए अभी दोनों एचसीएफ क्या है? जो दोनों में है, तो दोनों में क्या है? कुछ भी नहीं कॉमन है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मतलब 1 कॉमन होगा। आइए इसी तरह एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम मतलब दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, मतलब यही दोनों इसके क्या हो जाएंगे? एलसीएम। इन दोनों का मल्टीप्लाई इनका क्या हो जाएगा? एलसीएम। मतलब एक्स क्यूब माइनस 27 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। आइए इस तरह यहाँ देखिए एचसीएफ निकालना है इसका। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 6 आना चाहिए, और 6 मल्टीप्लाई करने के बाद 6 कब आएगा? जब 3 इंटू 2 करो, 3 इंटू 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई, तो ये कितना आएगा? 6 आएगा, और दोनों को ऐड करोगे, 3 और 2 5, सेटिस्फाई हुआ, मतलब एक ब्रैकेट में आएगा एक्स प्लस 5, दूसरे में आएगा एक्स प्लस 2। इस तरह यहाँ ये 12 लाना है, तो 4 3 12 होता है, 4 3 12, लेकिन 4 और 3 को ऐड करेंगे 7 आएगा, माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ठीक, 6 दूना 12 होता है, 6 दूना 12, मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, लेकिन अगर ऐड करोगे तो 8 आएगा, माइनस करोगे तो 4 आएगा, और 4 आ गया अपना। तो एक ब्रैकेट में माइनस में, तो बड़ा नंबर माइनस में रहेगा, मतलब एक्स माइनस 6, और दूसरे बड़ा वाला प्लस में एक्स प्लस 2। ध्यान से देखिए, अगर इसका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या होगा? जो दोनों में है, तो दोनों में क्या है? एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2, इसका एचसीएफ कितना आएगा? एक्स प्लस 2। यही क्या होगा? इसका आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, एचसीएफ निकालना है इनका। तो आइए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 27 को लिख सकते हो 3 की पावर 3, तो इसका वैल्यू क्या आएगा भाई? एक्स माइनस है तो एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 3 इंटू एक्स 3x। ठीक, अब इसका निकालते हैं। इसका क्या आएगा? 27। हम जानते हैं कि 9 इंटू 3 27 होता है, 9 इंटू 3 ऐड करेंगे तो 12 आएगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा, और 6 अपने को मिल गया। तो मतलब अगर प्लस का 6 है तो बड़ा वाला प्लस में रहेगा, एक्स प्लस 9 और एक्स माइनस 3। इस तरह यहाँ देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 कॉमन कर लें, तो अगर हम 2 को बाहर लिख लें तो बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 9, और 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एक्स प्लस 3, और दूसरे में आएगा एक्स माइनस 3। ठीक है, अपनी इक्वेशंस क्या होंगे? सॉल्व हो गई। आइए अब इसका निकालते हैं एचसीएफ। क्या निकालते हैं? एचसीएफ। ठीक, आइए एचसीएफ निकालना सीखते हैं। तो एचसीएफ क्या होगा? ऐसा नंबर जो तीनों में हो, एक्स माइनस 3 यहाँ भी और यहाँ भी, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा? एक्स माइनस 3। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब निकालना है एलसीएम। आइए इसको तोड़ते हैं। तो 25 चौके 100 होते हैं, ऐड करोगे 29 आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 25 चौके 100, 25 माइनस 4 आएगा 21, नहीं लाना, तो 20 पंजे 100 होता है, 20 पंजे 100।
20 पंचे 100। अब ध्यान से अगर ऐड करोगे तो 25 आएगा, अपना काम खत्म है। माइनस है तो दोनों के साथ माइनस लगाओ, x माइनस 20, दूसरे में आएगा x माइनस 5। इस तरह यहाँ देखिए 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, ध्यान से देखिए ऐड करोगे 9 आएगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट करोगे 1 आएगा। इसका तो एक ब्रैकेट में x माइनस में है, मतलब बड़ा नंबर माइनस में रहेगा, x माइनस 5 और x प्लस 4। समझे? अब इनका क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम एलसीएम क्या होता है, एक तो जो दोनों में कॉमन है x माइनस 5 कॉमन, तो x माइनस 5 को लिख दिया, फिर उसके बाद x प्लस 4 बचा और x माइनस क्या बचा, यहाँ पर 20 बचा। यही क्या होगा इसका आंसर। ठीक, अगर इसको सॉल्व करना चाहो तो ये क्या आएगा, सोल्व रहने दो, यही क्या लिख दो इसका आंसर, यही क्या होगा इसका एलसीएम होगा। आज हम एचसीएफ एलसीएम के नेक्स्ट क्लास में चलेंगे, जिसमें हम एचसीएफ और एलसीएम के वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस को लगाएंगे। जिस तरह अगर पहली घंटे की बात की जाए वो 5, 10, 15, 20 इस तरह लगेगी, दूसरी 6, फिर दूसरी 12, फिर 18, फिर 24, इसी तरह 8 सेकंड वाली जो थर्ड है वो 8 सेकंड के बाद 8, 16, फिर 32, फिर 40, इसी तरह क्या होगी 8 सेकंड वाली, इसी तरह 9 सेकंड वाली। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ ये टेबल ही तो पढ़ रहा हूँ, और टेबल किस में आते हैं, टेबल आते हैं आपके एलसीएम में। किस में आते हैं, एलसीएम में। ये सब इसके मल्टीप्लायर है, तो इसी तरह इन सब का क्या निकालो, एलसीएम। 5, 6, 8 और 9 का क्या निकालो आप, एलसीएम। तो इसका एलसीएम आएगा, कभी 5 को 5 लिखोगे, 6 को 2 × 3 लिखोगे, 2 3 नहीं है तो 2 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 को 4 दूना 8, 2 आ गया, 4 नहीं है तो 4 लिख दिया, 9 को लिख सकते हो 3 × 3, एक बार 3 आ गया, एक बार नहीं है तो एक बार लिख दिए, 5 दूना 10, 10 3 30, 30 चौक 120, 120 360, 360 सेकेंड, 360 सेकेंड। इसका मीनिंग 360 सेकेंड का मीनिंग हुआ क्या, आप जानते हो 60 सेकेंड का 1 मिनट बनता है, 60 सेकेंड का 1 मिनट, तो 360 सेकेंड का कितना बनेगा भाई, 360 में क्या कर दोगे 60 का डिवाइड, जैसे 360 में 60 का डिवाइड दोगे 6 मिनट बाद, तो एक साथ चारों बेल कब बजेंगी, 3 मिनट बाद। आइए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है भी, एक दूध वाले के पास एक कैन में 75 लीटर दूध है तथा दूसरे कैन में 45 लीटर दूध है, उसके पात्र की अधिकतम क्षमता क्या होगी जो दोनों कैनों के दूध को माप सके। देखिए इसके पास क्या है, 2 कैन है, एक में 75 लीटर दूध है और दूसरे में 45 लीटर, ठीक है ना, 45 लीटर और एक में कितना है 75 लीटर है आपका 75 लीटर। ये 2 पात्र हैं, इसके पास कैन है। अब उसको एक पात्र की अधिकतम सीमा क्या होगी जो दोनों कैनों को दूध में माप सके। ध्यान से देखो, जब भी अधिकतम की बात करेगा, अधिकतम क्षमता की, अधिकतम संख्या की, समझ में आया, इस टाइप के क्वेश्चन के अधिकतम किस में आता है, एचसीएफ में, एचसीएफ हाईएस्ट। इस तरह न्यूनतम की बात करें तो एलसीएम, एल मतलब लोवेस्ट या लीस्ट, तो जब भी न्यूनतम की बात होगी तब किसकी करेंगे, एलसीएम लेंगे, जब भी हाईएस्ट की बात होगी तो किसका यूज करेंगे, एचसीएफ का। मतलब अब मुझे इन दोनों नंबर का क्या चाहिए, एचसीएफ। तो भाई एचसीएफ निकालना सीखते हैं। देखो जब भी बड़े नंबर हो उनका एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ क्या होगा, उस केस में हम करेंगे क्या, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, इन दोनों का क्या लेंगे, डिफरेंस। डिफरेंस मतलब माइनस करेंगे, तो डिफरेंस कितना आएगा, 75 माइनस 45 कितना आएगा, ये आएगा 30, कितना आएगा 30। देखो अब इसका आंसर या तो 30 होगा या 30 के क्या होंगे, फैक्टर होंगे, या तो 30 होगा या फिर 30 का क्या होगा, फैक्टर। 30 तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन देखो 30 को कौन कौन काट रहा है, 5 भी काट रहा है और 15 भी काट रहा है, मतलब एक तो गया, 25 भी गया, क्योंकि एक तो हर एक नंबर का होगा। अब बचे 2, 5 और 15, अब इन दोनों में से ऑप्शन कौन सा होगा, ध्यान से देखो, मुझसे पूछा क्या, अधिकतम, तो 5 तो न्यूनतम है, अधिकतम है कितना 15, तो आंसर कितना होगा 15 लीटर, मतलब उसके पात्र की क्षमता कितनी होगी 15 लीटर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि एक कक्षा के छात्रों को 6 या फिर 8 या 10 के समूह में बांटा जाता है, ठीक, देखो क्लास में कुछ स्टूडेंट है, अगर उनको 6 के जोड़े में रखे जाएंगे, मतलब एक लाइन में 6 रखे जाएंगे, फिर दूसरी में भी 6, तीसरी में भी 6, तब भी वो अरेंज हो जाएंगे। अगर उनको 8 की लाइन में खड़ा करेंगे तब भी वो क्या होंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब कोई भी एक ऐसी लाइन नहीं क्रिएट होगी, समूह नहीं बनेगा जिसमें 1 या 2 छात्र कम हो। अगर 6 का बनाओगे तब भी आपका ग्रुप बन जाएगा, अगर 8 का बनाओगे तब भी क्या बनेगा, ग्रुप बनेगा, अगर 10 का बनाओगे तब भी वो क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। तो आपको बताना है तो न्यूनतम संख्या कितनी होगी। मैंने कहा जब भी न्यूनतम की बात आएगा एलसीएम, लीस्ट मतलब न्यूनतम, तो इन सब का क्या लेना पड़ेगा अपने को, एलसीएम। तो 6, 8 और 10 का एलसीएम लेना, तो सबसे छोटी संख्या 6 है तो 6 के फैक्टर करो, 2 × 3, समझ में आया। अब ध्यान से देखो, 8 को लिख सकते हो 4 × 2, अब 2 तो आ गया, 4 नहीं है तो 4 को लिख दिए। इस तरह 10 को देखो, 5 दूना 10, 2 आ गया है लेकिन 5 नहीं है तो 5 को लिख दो, तो एलसीएम कितना होगा, 5 दूना 10, 10 3 30, 30 चौक 120, तो न्यूनतम संख्या होगी कितनी, 120 होगी। समझ में आया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन लिखा है,
वह अधिकतम संख्या क्या है या ग्रेटर नंबर क्या है जिससे 307 तथा 330 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3 व 7 बचता है। अधिकतम संख्या निकालनी है। अधिकतम संख्या मतलब बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या होगी, अगर जिससे इन दोनों नंबर में डिवाइड दे दें तो अपना रिमाइंडर क्या बनना चाहिए क्रमशः, मतलब अगर 307 में से 3 रिमाइंडर बचेगा, अगर 330 में डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 7। इसका मतलब मैं ऐसा नंबर निकाल लूँ, अगर मैं इसमें से इनके रिमाइंडर को माइनस कर दूँ, मतलब अगर शेषफल बचे ही ना, इसका मतलब नंबर कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। अधिकतम संख्या निकालनी पड़ेगी ना, तो एचसीएफ निकाल लेंगे। आइए निकालते हैं। अगर 307 है, इसमें से रिमाइंडर 3 बच रहा है, कितना रिमाइंडर बच रहा है 3, अगर 3 बचे ही ना कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो नंबर क्या आएगा 304। इसी तरह दूसरा है 330, इससे रिमाइंडर कितना बच रहा है 7, अगर मैं 7 को हटा दूं तो नंबर क्या होगा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ध्यान से सुनो, मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब है कि 307 नंबर है और एक क्या है 330, इसमें बड़ी से बड़ी किस बड़ी से बड़ी नंबर से क्या कर दें हम भाग दे दें, कौन से बड़े से बड़े नंबर से हम भाग दे दें, और भाग देने के बाद शेषफल अपना बचना चाहिए 3 व 7 क्रम से बचना चाहिए। मतलब इसमें अगर भाग देंगे उस नंबर का तो रिमाइंडर बचेगा 3, अगर इसमें उस नंबर का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 7। तो मैंने किया क्या, मैंने इसके रिमाइंडर को ही हटा दिया। मैं मान के चलूंगा अब नंबर क्या हो जाएगा कंप्लीटली डिवाइड होगा, कंप्लीटली क्या हो जाएगा डिवाइड। अगर कंप्लीटली डिवाइड होगा, अधिकतम नंबर निकालना तो इन दोनों को क्या निकाल दो एचसीएफ, क्या निकाल दो एचसीएफ। और एचसीएफ के लिए बताया मैंने क्या, दोनों का डिफरेंस ले लो। तो 304 और 323 का डिफरेंस कितना आएगा 19 आएगा, कितना आएगा 19। इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या होगा 19 या फिर 19 का फैक्टर, क्योंकि अब 19 प्राइम नंबर है तो इसका आंसर 19 ही होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। समझ में आया? चलिए प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, वह अधिकतम संख्या बताइए जिससे 122 तथा 243 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 व 3 बचता है। कितना बचता है 2 व 3, मतलब अगर 122 में डिवाइड दोगे तो शेषफल कितना बचेगा 2, और अगर 243 में भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा 3। अगर मैं इसमें से इसके शेषफल को माइनस कर दें तो ये नंबर कंप्लीट क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीटली क्या होगा डिवाइड। और मुझे अधिकतम संख्या निकालनी हो, जब भी अधिकतम दिखेगा इसका मतलब मुझे क्या निकालना है एचसीएफ। तो इन दोनों का ऐसे इन दोनों का क्या होगा डिफरेंस, तो एचसीएफ क्या आएगा 240 माइनस 120 तो आएगा 120। अब देखिए इसका जो आंसर होगा या तो वो 120 होगा या फिर 120 के फैक्टर होंगे, और फैक्टर निकालना गुणनखंड निकालना मैंने प्रीवियस क्लास में बताया कैसे निकलता है। तो 120 या तो आंसर 120 होगा या फिर 120 के फैक्टर होंगे। देखिए 240 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये क्या है बड़ा है, फैक्टर तो होगा नहीं। अब बच्चे ये 3 नंबर, ये तीनों नंबर क्या है 120 को काट देंगे, लेकिन मुझे कैसी संख्या चाहिए अधिकतम, तो अधिकतम 120 ही होगी, भले ही ये 2 नंबर काट दें, मुझे क्या चाहिए अधिकतम, तो अधिकतम क्या होगा 120। आई होप क्वेश्चन समझ में आया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह न्यूनतम संख्या जिसमें 4, 6, 8, 12 तथा 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचता है 2 बचता है। ठीक, मतलब एक ऐसा नंबर बताना है जिसमें अगर 4 का भाग दोगे तब भी शेषफल 2 आएगा, 6 का भाग दोगे तब भी 2, 8, 12, 16 जिससे भी भाग दोगे हर एक केस में क्या आएगा शेषफल 2 ही आएगा। तो आइए तो न्यूनतम निकालना है, न्यूनतम संख्या मतलब एलसीएम, न्यूनतम संख्या मतलब एलसीएम। तो 4, 6, 8, 12 और 16 का एलसीएम निकले। देखो 4 को लिख सकते हो क्या 2 × 2, ठीक। 6 को लिख सकते हो 2 × 3, 2 आ गया 3 ही है 3 को लिख दिया। इसको 4 दूना 8, 4 तो आ गया लेकिन 2 नहीं आया। इसको 4 3 12, 4 भी आ गया 3 भी आ गया 16, 16 4 चौक 16, एक बार 4 आ गया है दूसरी बार नहीं आया, 2 1 आया तो 2 को लिख दिए। आइए 2 दूना 4, 3 12 दूना 24 दूना 48, तो इसका एलसीएम कितना है 48। इसका मतलब अगर आप 4 से भाग दोगे तब शेषफल 0 आएगा, 6 से भाग दोगे 0, 8 से भाग दोगे 0, 12 से भाग दोगे 0, 16 से भाग दोगे तो 0। मतलब ये 48 क्या होगा इन पांचों के पांचों नंबर से कट जाएगा, लेकिन मुझे लास्ट में 2 शेषफल जोड़ना है तो नंबर क्या होगा अपना, तो अपना नंबर होगा क्या 48 तो कट जाएगा, इसमें 2 और ऐड कर दें शेषफल तो आंसर कितना आएगा 50। 48 में टिक करना, आंसर क्या होगा अपना 50 होगा। ठीक, क्योंकि शेषफल भी बचना है वो कितना आएगा 2 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है न्यूनतम संख्या जिसमें 12, 15, 20 या 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 बचता है। आइए तो ध्यान से देखिए, मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसमें अगर 12 का डिवाइड दूंगा तब भी शेषफल 4, 15 से तब भी 4, मतलब इन चारों नंबर से जिससे भी डिवाइड दूं अंत में मेरे पास शेषफल कितना बचना चाहिए 4। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक ऐसा नंबर निकाल लेता हूँ जिससे वो नंबर क्या हो जाए, ये चारों नंबर से भाग देने पर शेषफल 0 बचे। मतलब एक ऐसा नंबर निकालेंगे जो इन चारों से कट जाएगा, इन चारों से कट जाएगा। अगर जो कट जाएगा उसी में मैं 4 को क्या कर दूंगा ऐड कर दूंगा, तो वही 4 क्या होगा रिमाइंडर के तौर पे होगा। आइए देखते हैं,
पहले क्वेश्चन लिखते हैं, ऐसा नंबर ढूंढते हैं जो इन चारों से क्या होगा, कट जाएगा। आइए ध्यान से देखिए, अब 12 को लिख सकते हूँ मैं 4 इंटू 3, ठीक। 12 के बाद 15 पे चलते हैं क्योंकि इससे बड़ा 15 है। 15 को लिख सकते हो 3 इंटू 5, 3 आ गया, 5 नहीं आया, खत्म कहानी। इसको 4 पंजे 20, 4 भी आ गया, 5 भी हो गया, इसकी भी कहानी खत्म। और 54 पे आई है ना, तो 9 छिंग 54, 9 इंटू 6। ध्यान से देखिए 9 में होगा 3 इंटू 3 और इसमें होगा 3 दूना 6। देखो एक बार 3 भी आ गया और एक बार 2 भी आ गया, लेकिन 2 बार 3 अभी बाकी है, मतलब 9 अभी बाकी है, तो 9 को इसी में रख दिया। आइए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 9 5 45, 4 5 20, 20 में 180, 180 540। अब इसका एलसीएम कितना आ गया, 540, मतलब वो नंबर होगा 540 जो इन चारों से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर इन चारों में से किसी भी नंबर से अगर इसमें डिवाइड देंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा, टोटली कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसी स्थिति चाहिए जिसमें शेषफल 4 बचे। शेषफल कितना बचे, रिमाइंडर कितना बचे, 4 बचे। तो रिमाइंडर 4 बनाने के लिए तो नंबर में 4 को क्या कर दो, इसमें ऐड कर दो। तो 540 में आप 4 को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो आएगा 544, 544। तो विच वन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है, 3 अलग चौराहे के ट्रैफिक लाइटें क्रमशः 24, 36 तथा 54 सेकंड के अंतराल पर बदलती हैं। यदि वे सभी एक साथ 10-15 एम पर बदलती है तो वे अगली बार कब बदलेंगी। तो अगली बार कब बदलेंगी, ध्यान से देखिए। अगर मैं पहले ट्रैफिक सिग्नल तीनों एक साथ चली, एक साथ बदली, अब दूसरी बार पहले चौराहे पे लाइट 24 के बाद, फिर 48, फिर 72, फिर आपका 96, इसी तरह ये 36, 72 इस तरह जाएंगी। इसके बाद ये 54, फिर इसके बाद 108, इस समय क्या होंगी, बदलेंगी। और मैं ये बोल क्या रहा हूँ, ये सब इनके गुणज हैं, मतलब ये सब इनके क्या है, मल्टीपल। और मल्टीपल किस में आता है, एचसीएफ में, एलसीएम में, एलसीएम में आता है। अगर एलसीएम में आता है तो इन सब का क्या निकालो, एलसीएम। 24, 36 और 54। आइए ध्यान से देखिए, अब इनका एलसीएम निकालते हैं। तो 24 का 8 इंटू 3, अब इसको 9 चौक 36, अब 8 में 4 आ गया, अब 9 में से 3 एक यहाँ आ गया तो 3 बचा। 54, 9 6 54, 9 यहाँ आ गया 3 इंटू 3, अब 6 को लिख सकते हो 2 इंटू 3, अब 8 में 2 आ गया, लेकिन 3 9 यहाँ आया, 3 नहीं आया तो 3 को लिख दिए। 8 3 24, 24 3 72 और 72 3 72 इंटू 3, 3 दूना 6, 3 7 21, कितने, 216 सेकंड, मतलब 216 सेकंड बाद बदलेंगे। आइए अब इसको क्या करते हैं, मिनट में चेंज करते हैं। तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 से क्या कर दोगे, डिवाइड। तो 6 3 18, 180 माइनस गया, बचा कितना, 36, मतलब 3 मिनट 36 सेकंड बाद अब बदलेंगी। अब अपना टाइम है 10:15, और इसमें ऐड कर दो 3 मिनट और 00 सेकंड है, तो इसमें सेकंड है कितने, 36। तो 36 यहाँ बच गया 18 और यहाँ बच गया 10, 10 18 36 AM पे क्या होंगे, तीनों एक साथ बदलेंगी। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।